हमारे सभी दर्शकों को HRS न्यूज़ में स्वागत है। और मैं अभी पटना कंकड़बाग शिवाजी पार्क में और यहाँ पर निःशुल्क योग कक्षा का आयोजन किया गया है। और यहाँ जो सर आए हैं, मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर योग का क्या उद्देश्य है और आने वाले समाज का जो अब बताना चाहें सर। यहाँ पर देखिए, पतंजलि की ओर से, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से, पूज्य आचार्य जी की ओर से पूरे देश में योग को, आयुर्वेद को एक आंदोलन की तरह चलाया जा रहा है। और कोरोना काल में लोगों ने ये देखा कि मानव जीवन को ठीक बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, महामारियों को, बीमारियों को मुक्त करने के लिए केवल योग ही आसान तरीका है जो भारत के हर व्यक्ति को स्वस्थ बना सकता है। भारत के लोग करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ऐसे ये योग की कक्षा जो यहाँ पर चल रही है शिवाजी पार्क में, ऐसे ही पटना में, पूरे बिहार में, पूरे देश में 1 लाख से अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं। और हमारा उद्देश्य है हर गली मोहल्ले, कॉलोनी में, हर गांव में योग हो। यहाँ पर बिहार का बहुत आदर्श तरीके से हमारे आदरणीय भाई अजीत जी नेतृत्व कर रहे हैं। भाई हमारे शैलेंद्र जी और बहन किरण जी इस कक्षा को संचालित कर रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों लोगों को लाभ मिला है, हज़ारों लोगों की बीमारियाँ दूर हुई है। और हम किसी को कोई दवा लेने के लिए नहीं कहते, हम ये कहते हैं केवल आप योग करते हैं तो आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है, अंदर की प्राण शक्ति इतनी बुस्ट हो जाती है कि वो अपने आप रोगों को दूर करती है। कोई भी व्यक्ति इस कक्षा में सुबह 6 बजे आकर इस कक्षा में भाग ले सकता है। निःशुल्क ये योग की कक्षा चलती है। हर प्रकार की बीमारी का इलाज यौगिक तरीके से इस योग की कक्षा में लोगों का किया जाता है और लोगों को उससे लाभ मिलता है। और कोई भी व्यक्ति आकर इसका लाभ उठा सकता है। जी सर, किस प्रकार का लाभ सर मिला दर्शकों को बता दें। अद्भुत लाभ होता है। डायबिटीज़ ठीक होती है, बीपी ठीक होती है, जिनका कमर दर्द है, जिनका सर्वाइकल है वो ठीक होता है, माइग्रेन पेन ठीक होता है, जोड़ों का दर्द ठीक होता है, जिनका मोटापा है उनका मोटापा कम होता है। जितने भी दर्द हैं, जितने, इसको एक शब्द में कहा जाए, एक आदर्श शरीर का जितना भी इम्बैलेंस होता है, जितना असंतुलन है, उस असंतुलन को संतुलित करने का काम योग करता है। और इस योग में कोई अलग से हम कोई जादू टोना, कोई चमत्कार नहीं करते। हम तो जो हमारे पूर्वजों ने योग किया, जिसके ऊपर हजारों रिसर्च पेपर हैं, उसी योग को, आसन को, प्राणायाम को, क्रियाओं को रोज करवाया जाता है, जिसको सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। कोई मोटा है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिससे दौड़ा नहीं जाता, वो भी इन योगाभ्यासों को कर सकता है। सर, जैसा कि अभी युवाओं का जो है योग की तरफ उतना झुकाव नहीं है सर, उसके लिए क्या संदेश है। देखिए, युवाओं के लिए भी हमारा युवा भारत बहुत आदर्श तरीके से काम कर रहा है। हमारे भाई अशोक जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेज में और छात्रावासों से लेकर उसमें युवाओं को योग से जोड़ा जाता है। और युवाओं को जो शरीर शौष्ठव की आवश्यकता होती है, उसके लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए हमारी परंपरागत दंड बैठक ऐसी हैं, जो दंड बैठक और परंपरागत हमारा व्यायाम ऐसा है जिसमें बिना किसी जिम के, बिना किसी नुकसान के हम अपना शरीर भी बना सकते हैं। तो युवाओं के चरित्र निर्माण को लेकर पतंजलि ज़्यादा काम कर रहा है। युवा कैसे राष्ट्रभक्त बने, कैसे देशभक्त बने, कैसे नशा मुक्त बने, कैसे रोग मुक्त बने, कैसे हिंसा मुक्त बने, कैसे वासना मुक्त बने, इसके लिए युवा भारत संगठन हमारा कार्य कर रहा है। बाहरी शरीर तो ठीक बनता है, मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं, हमारे जोड़ मजबूत बनते हैं, लेकिन जिम से हमारे अंदर के जो हमारे 8 सिस्टम है वो ठीक नहीं बनते। जिम से रोग मुक्ति नहीं होती। तो जिम भी ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा तो जिम करना भी ठीक है, लेकिन यदि योग किया जाए तो उसमें जिम के भी लाभ हैं और प्राणायाम के, आसन के, योग के भी लाभ हैं। उसमें रोग मुक्ति भी होता है और शरीर का निर्माण भी होता है। आइए, मैं किरण मैम से जानना चाहूँगा, और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स सेवियर की संस्थापिका भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहूँगा कि योग का क्या उद्देश्य है और कितने साल से यहाँ पे जुड़ी हैं, और आज का कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहूँगा। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ योग कक्षा चला रही हूँ और मेरा उद्देश्य यही है कि हर घर तक योग पहुँचे और लोग योग से जितना लाभान्वित हो सके, अपने शरीर रूपी इस समंदर को अपना लाभ पहुंचा सके। जितने भी माताएं, बहनें, भाई, बंधु जितने भी हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग जितने भी हैं, जितना अधिक से अधिक स्वस्थ लाभ कर सके, इसी का हम लोग का प्रयास रहता है। मेरा तो यही कहना है कि यहाँ योग कक्षा में आकर बहुत अच्छा लगता है। शिवाजी पार्क में खास कर यहाँ किरण मैम के द्वारा करवाया जाता है। गुरुजी शैलेंद्र जी हैं जो उनके द्वारा करवाया जाता है और काफ़ी लाभ मिलती है योग से। और
मेरे को भी अपने आप में देखने को मिला है कि योग जब करते हैं तो अपने बॉडी को बहुत एक्टिव पाते हैं और बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर के अंदर होती है उसको 100% दूर कर सकते हैं। मगर अगर सिस्टम से करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से हम योगा को लेते हैं तो मेरे ख्याल से हर बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। इससे हम कोई भी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है किसी तरह का। मेरा योग ही मेरा मेडिसिन है, दवा है, जो भी है लोग इतना खाते हैं। अगर इसको सही तरीका हो करने का और सही समय दिया जाए तो हम योग से सारी बीमारियां को दूर कर सकते हैं। और ये मैं अपने आप में भी देख चुकी हूँ और यहाँ ये शिविर में मैं आती हूँ और ये किरण मैम के द्वारा, गुरुजी के द्वारा मैं भी योग ले रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम आप कितने साल से यहाँ पर हैं, जुड़े हुए हैं और योग कर रहे हैं? यहाँ लगभग 2 से 3 साल से आ रहे हैं और काफ़ी अपने आप को अच्छा और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ यहाँ आने के बाद। किस प्रकार का लाभ पहुँचा मैम आपको? आपको ही मैम पूछ रहे किस प्रकार का लाभ? यहाँ ऐसा लोग भी आए हैं कि जो हम लोगों के पास आके डॉक्टर जिनको जवाब दे देता है। एक 9 साल की बच्ची आई थी, उनको डॉक्टर जवाब दे दिया था, इतना उनका बढ़ा हुआ था थायराइड लेवल कि डॉक्टर जवाब दे दिया था। हम लोग किसी को जवाब नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते कि आपका इतना ही एज है, लेकिन हम लोगों ने उनको ढांढस बंधाया कि आप कुछ नहीं, सिर्फ टाइमली यहाँ लेकर बच्ची को आइए। 9 साल की बच्ची, डॉक्टर बोला कि आप जाइए, जो दवा चल रहा, बाकी कुछ नहीं किया जा सकता। एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था थायराइड। मात्र वो 6 महीना यहाँ पर योग अभ्यास की, 6 महीना के अंदर डॉक्टर बोला जाके जब चेकअप कराने गई 6 महीना बाद, चमत्कार हो गया, उनका थायराइड कंट्रोल हो गया। आज वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। आज वो 12 साल की बच्ची, तो और क्या लाभ बताएं इससे अधिक। उसके पिता जी रोज़ आते हैं और उनको इतना संतुष्टि मिलती कि मेरी बच्ची स्वस्थ है। मैडम आप लोग के आशीर्वाद से, तो हम लोग कुछ नहीं, सब भगवान और आप लोग का मेहनत। हम लोग तो सिर्फ माध्यम है, हम लोग का उद्देश्य ही यही है कि हम लोग एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता। तो हम लोग समाज को स्वस्थ कर रहे हैं, हर घर के हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बना रहे हैं, और कोई धन्यवाद। मैम से पूछना चाहूँगा लाभ मेरा तो हुआ है काफ़ी सारे। मेरा मतलब बीपी का बहुत शिकायत था, हाई बीपी का, तो योग लेने के कारण, जैसे अनुलोम विलोम ले रहे हैं, कपालभाति, ये सब लेने से मेरा हाई बीपी कंट्रोल हो रहा है। अब प्लस बहुत सारी और भी थी, जैसे डिप्रेशन वगैरह में रहना। अभी कोविड में तो और भी बहुत परेशानी बढ़ गई थी, मगर योगा के द्वारा हम इस सारे चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल कर चुके हैं और काफ़ी ही अच्छा महसूस होता है। जैसे कि मैं मैम के बारे में बता दूं, मैम बहुमुखी हैं। जैसे कि यहाँ पर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए तो मैम योगा का कार्यक्रम करती ही हैं, लेकिन सामाजिक रूप से भी सशक्त होने के लिए भी मैम बहुत सारा कार्यक्रम करती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैम का समाज में बहुत सारा निःशुल्क कार्यक्रम भी चलता है, जैसे कि स्वास्थ्य शिविर हो गया और आपका निःशुल्क शिक्षा हो गया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चल रहा है। मैम जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैम ह्यूमन राइट सेवियर के संस्थापिका हैं। इनके द्वारा जो है पूरे पटना और पूरे बिहार के अधिकतर जिलों में इनके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो मैम थोड़ा उनके बारे में बताना चाहूँगा कि मैम आप मेरे दर्शकों को बताइए कि उसका उधर का भी। संस्थापिका हूँ मैं और मेरा एनजीओ चलता है और काफ़ी अच्छा है। और मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहूँगी, अपने टीम को भी, कि योग के द्वारा एक बहुत ही अच्छा चीज़ मिलता है, जो है हम अपने आप को सही दिशा में ले जा सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, प्लस इससे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं और अच्छी ज्ञान पा सकते हैं। योग से बहुत कुछ पाने को मिलता है। प्लस हम सबसे यही विनती है मेरी कि सब लोग अच्छा सीखें, चाहे योग से सीखें या समाज से सीखें या समाज के लिए करें, सब लोग अच्छा करें। धन्यवाद। हमारे बीच शैलेंद्र सर हैं, उनके ही नेतृत्व में पटना कंकड़बाग में स्थित शिवाजी पार्क में निःशुल्क योग कक्षा का आरंभ किया गया है। मैं सर से कुछ पूछना चाहूँगा कि सर, योग का क्या उद्देश्य है और आज का जो शिविर है कैसा रहा? देखिए, हमारे पूज्य स्वामी जी के
निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग जो है निःशुल्क योग कक्षा चलाते हैं। निःशुल्क योग कक्षा चलाने का मतलब ये होता है कि हम लोग योग से और वेद से हम लोगों को निरोग रखने का काम करते हैं। आज के दिन में जितनी सारी बीमारियां चल रही है, थोड़ी सी शारीरिक श्रम के कारण ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड हो रही है। ये सारी बीमारी जिनको भी हो गया तो आजीवन दवा खाना है। और इन तीनों बीमारियां का निदान हमारा एलोपैथ में नहीं है, लेकिन हमारा आयुर्वेद में, योग में इसका परमानेंट निदान है और बिना दवाइयों का जो है हम इसमें बच सकते हैं। तो हमारा आर्थिक लाभ होता है। अब योग और आयुर्वेद की महिमा को बढ़ाते हुए स्वामी जी के जो संकल्प है उसको पूरा हमें करते हुए हमें पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना है। योग को हर घर तक पहुंचाना है, वो भी निःशुल्क। ऐसी हमारी जो है संकल्प है और ऐसा हमारा सरदेव स्वामी जी का संकल्प है। उन संकल्पों पर चलते हुए हम लोग सभी योगी भाई बहन जो है उनके मार्गदर्शन में योग का प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद जो है हम लोगों को जो है निःशुल्क, बिना किसी कामना लोभ के, मानवता की सेवा के खातिर जो हम लोग योग कराते हैं। सर कितने साल से आप यहाँ पे करवा रहे हैं? विगत जो है यहाँ की कक्षा, पहले तो मैं बहुत पुराना चला रहा हूँ, लेकिन विगत यहाँ भी जो है करीब 5-6 साल से यहाँ जो है शिवाजी पार्क में निःशुल्क योग कक्षा चल रहा है। इसमें हमारे आदरणीय योग शिक्षिका जो है किरण जी का भी बड़ा अहम सहयोग रहा है। कभी कभी जब शुरू पार्क में आए थे तो एक गमछी हम लेकर के आए थे। उस समय जो है हमारी बहन जी भी वहाँ आई थी। हम दोनों ने मिल करके इस कक्षा को स्थापित किया। लोगों को जो है मोटिवेट करना, बताना ये निःशुल्क है। लोग खड़े होकर देखते रहते हैं, आना नहीं चाहते हैं कि कुछ पैसा तो नहीं लगता है। हम जाकर उनको बताते हैं कि आप मेरे पास आओ, हम कोई चार्ज नहीं लेते, ये निःशुल्क सिखाते हैं। और यहाँ जो है हम लोग 15 मिनट का कपालभाति, 15 मिनट का अनुलोम विलोम कराते हैं, जिससे कि फोड़ा फुंसी से लेकर के कैंसर ऐसी असाध्य बीमारियों का निदान होता है। और हमारे शिविर में ऐसे बहुत सारे जो है योगी भाई बहन हैं जो जटिल बीमारियों से निदान पाए हैं। वो उसका भी उदाहरण है, सब मैंने प्रमाण है। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी का सुनी कहानी सुनाते हैं कि किताब में पढ़ा कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये करोगे तो ये हो जाएगा और ऐसा होता है। ये प्रमाण हम लोग के सामने है, प्रत्यक्ष में लोग, हमारे साधक लोग प्रमाण हैं। सर शुरुआत में लोगों को जोड़ने के लिए, कन्विंस करने के लिए किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, योग कक्षा लगाने में सबसे बड़ी बात है किसी तरह की कोई चुनौती की सामना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ही आप अनुशासित होकर करके योग में अपने जीवन को बनाते हुए, दिनचर्या को बनाते हुए, एक अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे हमारा जो है योग सूत्र का है, अथ योगा अनुशासनम। योग का प्रथम सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। योग का अर्थ होता है जोड़ना, तो जोड़ना, और वहाँ से अनुशासन से इसकी शुरुआत होती है। तो हम लोग जैसे ही अनुशासित होकर के, और कोई विधिवत जो स्वामी जी की जो पैकेट है, आज 8 परिणामों का जो पैकेज है, उसको विधिवत जब करते हैं तो लोग उसको जब देखते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, लोग कुछ समझते हैं कि क्या हो रहा है। और आज के दिन में सरदेव स्वामी जी ने योग की परचम जो है देश ही नहीं पूरी दुनिया में स्थापित कर चुका है। और प्रतिदिन करीब हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अधिक से अधिक लोग योग की महिमा को जान चुके हैं। इसलिए उन्हें ज़्यादा मुझे प्रयास करने की ज़रूरत है। हाँ, एक बात मैं बताऊँगा कि लोग निरोगी की अवस्था में योग की तरफ आना नहीं चाहते हैं। जब कोई कष्ट हो जाती है तब उनको इसकी तरफ झुकाव होती है। और जब झुकाव होता है, जब योग में अगर नियमित जो 10-15 दिन भी अगर आते हैं तो स्वतः उनको लाभ दिखने लगती है। अगर कुछ लाभ दिखे, बीमारियों को ठीक होना थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही हम लोग कपालभाति या अनुलोम विलोम का प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आने लगती है। तो पूर्व की जो हमारी शरीर की जो स्थिति रहती है उससे हम बेहतर, थोड़ा एनर्जीवान हो जाता है, ऊर्जा से उत्प्रोत हो जाता है। 5 मिनट का भस्त्रिका प्रणाम, ये 15 मिनट का अनुलोम विलोम, ये हमारे शरीर को पूरे दिन भर के लिए तरोताज़गी जो है भर देता है। पूरा शरीर हमारा ऊर्जा से उत्प्रोत हो जाता है, हमारा अस्कत वगैरह ये सब जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये जैसे ही लोगों का एहसास होने लगता है कि थोड़ा सा लाभ हुआ, तो फिर इसके प्रति उनकी झुकाव होती है, स्वतः वो आते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप 2 महीना करोगे, किसी एलोपैथ में तो कोई दवा खाओगे 2 महीना तब फायदा करेगा। अरे हमारी एक सांस से भी अगर आप खींचते हो तो उसका भी लाभ आपको मिलता है। आम जीवन में जैसे हम लोग जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है वो हम लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन योग करते हैं, प्रथम प्राणायाम जो भस्त्रिका हम लोग करते हैं, तो 5 मिनट के इस प्राणायाम से पूरा शरीर हमारा ऊर्जा से उत्प्रोत हो जाता है और दिन भर हमें तरोताज़गी बनी रहती है। सर आप लाभ के बारे में बता सकते हैं, योग का क्या लाभ है अपने जीवन में? वो योग करेंगे, घर से बिस्तर समय से छोड़ दें सुबह और सीधा पार्क आ जाएं, उसके बाद उनका दिनचर्या चेंज हो जाएगा। शारीरिक जो परेशानी है वो कम जाएगा। जिनके नज़दीक पार्क नहीं है वो घर में ही योग प्राणायाम आस्था चैनल खोल लें और
रामदेव बाबा जो कराते हैं वो बैठ के घर में ही करें। अगर नहीं सुविधा है तो, समय नहीं है तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 मिनट ही डेली दें शरीर के लिए, श्वास के लिए 5 मिनट ही लंबा लंबा गहरा सांस लें, छोड़ें, उसी से उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर समय नहीं है तो, अगर समय है, सुविधा है तो ज़रूर पार्क आएँ, करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, पार्क में जब लोग को देखेंगे करते हुए अपने आप शरीर उनका चलने लगेगा। उसके बाद उसका बेनिफिट उनको 1 सप्ताह के अंदर ही दिखने लगेगा कि हाँ रे हमको पहले से और में फ़र्क हो गया। शरीर पूरी तरह से खुल जाएगा। जो जाम महसूस करते हैं या जगह जगह दर्द महसूस करते हैं या थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, ये सब में परिवर्तन आने चालू हो जाएगा। लास्ट में सर से मैं पूछना चाहूँगा कि सर युवाओं के लिए क्या संदेश? हमारे युवा जो हैं, युवाओं के लिए हम लोग जो है बिल्कुल हमारा जो है युवा भारत करके हमारे पतंजलि योगपीठ जो संगठन है ना, इसकी 5 प्रकल्प हैं। उसमें युवा भारत एक संकल्प है, जिनका ये दायित्व होता है कि युवाओं के बीच में जाकर के योग और योग का प्रचार प्रसार करना। वो कार्यक्रम पे हमारे सारे प्रभारी लोग लगे हुए हैं। इस स्कूल कॉलेज में जाकर के हम लोग जो है उनके प्रचार से मिलते हैं, समय लेते हैं। 2 दिन 3 दिन जो है हमारे युवा प्रभारी लोग वहाँ योगाभ्यास कराते हैं, योगों की लाभ बताते हैं, कैसे उनका योग करने से उनका ब्रेन शार्प होगा, कैसे उनका ब्रेन जो है तेज होगा, कैसे उनकी लंबाई बढ़ेगी, कैसे वो निरोगी रहेंगे। और हमारे युवा निरोगी रहेंगे तभी हमारे देश के लिए उपयोगी होंगे। इसलिए हमारे सरदेव स्वामी जी का युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस है। इसके लिए उन्होंने अलग से एक प्रकल्प बनाई है और उस पर हमारा जो है संगठन काम कर रहा है। हम लोगों के बीच में कुछ हमारा प्रशिक्षित जो है योग शिक्षिका भी खड़ी हैं, आदरणीय किरण जी, गीता जी, और ये लोग से कुछ इंटरव्यू ले लीजिए महिलाओं का जो है। मैम आप कुछ बताना? बताओ। बहुत फ़ायदा होता है, योग करना चाहिए और हर युवा लड़कियों को भी करना चाहिए। शरीर में एनर्जी आती है, ब्रेन भी तेज होता है और कुछ भी करने का मन अच्छा से होता है। करना चाहिए सबको। किस प्रकार का लाभ मैम आप देख रही हैं इतने दिनों में? जैसा कि आप तो युवा हैं तो आपको युवा का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, आप बता सकती हैं युवा को। सबसे ज़्यादा ये है कि मतलब कोई चीज़ में जैसे पढ़ाई के लिए बैठते हैं, मन नहीं लगता, मन भटकता है। ये चीज़ को नियंत्रण करके हम पढ़ाई कर सकते हैं, मन लग सकता है। अगर कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत फ़ायदा है। योग है, अनुलोम विलोम हुआ, कपाल भारती हुआ, ये सब बहुत फ़ायदेमंद है। एक सब युवाओं के लिए हम बोल देते हैं, ये योग जो है जब बूढ़ा को जवान बना सकता है तो जवान कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। बस एक लाइन में यही मेरी बात है। योग क्या है? योग एक आध्यात्मिक विद्या है, आत्मोपचार है। स्वयं ईश्वर के शक्ति से जुड़ना है। ईश्वर के शक्ति से जुड़िए और उनके शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कीजिए और अपना उपचार स्वयं कीजिए। यही योग का मेन उद्देश्य है। गीता सिंह। जी, लालकेश्वर प्रसाद। मैं तो करीब विगत 5-6 सालों से करते आ रहा हूँ। डायबिटीज भी था और एक समय की बात है कि मेरा लेफ्ट हैंड में यहाँ पर दर्द था। राजवंशी नगर में डॉक्टर श्याम किशोर से दिखलाए भी, MRI करने के लिए कहा गया। लेकिन मैं जब अनुलोम विलोम कपाल भाती ये सब करते आ रहा हूँ तो मैं स्वच्छ मैंने इसमें बहुत सुधार आया। अब मैं इसका कोई दवा भी नहीं खा रहा हूँ और मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि इससे योगा से बहुत फ़ायदा है। इसलिए अनुलोम विलोम कपाल भाती इसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। अगर नहीं भी आता हूँ तो घर पर ही करता हूँ, लेकिन डेली करता हूँ और इससे मुझे काफ़ी लाभ है। धन्यवाद। मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। हाँ, बस यहाँ आने से हमको कमर में दर्द था, रेगुलर आने से हमको कमर का दर्द ठीक हो गया और बस बॉडी में स्फूर्ति रहती है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एकदम मस्त रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एकदम एक्टिव रहता है, एकदम फुल एनर्जी, बहुत अच्छा। देखिए योग जो है हमारा ये जो है ईश्वरीय काम है। हम लोग भागवत कार्य करते हैं। देखिए अभी एक इसका प्रमाण मैं देता हूँ आपके सामने। हमारे शिविर में प्रतिदिन करीब सबसे पहले आज के दिन में पहले तो हम लोग क्या करते थे, हमारे जो है ये क्या नाम है उनका, अजय जी आते थे और डेली कक्षा लगाना, कक्षा को चलवाना। लेकिन देखिए कैसे भागवत कार्य है, कैसे ईश्वरीय कार्य है, इसकी प्रमाण ये मैं दे रहा हूँ कि हमारे वरिष्ठ मुख्य जो है केंद्रीय प्रभारी आदरणीय राकेश जी को तो पता नहीं था, लेकिन जैसा लोग करते हैं ईश्वर उनको देखता है। उन्होंने उनको कैसे खोज लिया, उन्होंने हमसे पूछा। हमने पैरवी तो नहीं किया था कि हमारे अजय जी को बुलाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस कक्षा को डेली जो है कौन आपको सहयोग करते हैं, कौन जो है डेली ये करते हैं। और देखिए हम लोग को पता नहीं है, ईश्वर उनको बुलाते हैं और उनके सम्मान में पूरे भारत के इतनी बड़ी संगठन के मुख्य केंद्रीय प्रभारी ने अजय जी को खोजा और अपने करीब बुलाया इन्हों।
तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी आप सेवा देते हो ना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला हमें देखता है कि नहीं देखता है। आपकी कर्मों को ईश्वर ज़रूर देखता है। आपको ईश्वर ने 2 आँखें दिया, लेकिन आपको कर्मों को देखने के लिए करोड़ों आँख लेकर के करता है। इसलिए आप निर्भीक होकर के ईश्वर ये काम में और सेवा के काम में लगे रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए, पतंजलि योग जो है, अब इसके प्रचार के लिए कोई करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में किसी का मुहताज नहीं रह गया है, खास करके हिंदुस्तान में और विदेशों में। इसलिए अभी इसका कोई इतना बड़ा प्रचार हो गया है कि अब इसकी प्रचार का माने कोई मुहताज नहीं है किसी बात के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी दर्शकों ने योग के बारे में बताया तथा उससे लाभ क्या क्या हुए वो सभी बताया, जानकारियाँ दी। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। एचआरएस न्यूज़, धन्यवाद। सब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और ध्यान करते करते ओम का पारायण करेंगे। सुखी रहे संसार सब दुखिया हो न कोई, जय अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। सुखी रहे संसार सब दुखिया हो न कोई, संसार से वंचित हो न कोई। ओम नमो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, स्वामी शांति, शांति देव शांति, सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, रोज